ये बात उस समय की है जब औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को आगरा के किले में नजरबंद किया। उस समय काल में औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा को शिवाजी महाराज से प्रेम हो गया था, जो मन ही मन शिवाजी महाराज को दिल दे बैठी थी। औरंगजेब के शासन काल में शिवाजी महाराज की कई कहानियां प्रचलित हैं। शिवाजी अपने पराक्रम से कई राजाओं को धूल चटा चुके थे। जेबुनिसा का लगाव शिवाजी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वो अदब की दुनिया का नूर थी। वो मुगल शहजादी थी, लेकिन कृष्ण भक्त भी थी। अदब की दुनिया में मखबी के नाम से मशहूर हुई इस मुगल शहजादी का असली नाम है जेबुनिसा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जेबुनिसा की कहानी। इस कहानी में दर्द है, शायरी है और इश्क भी है, जो मुगल किले की ऊंची दीवारों की बंदिशों को तोड़ देता है। जेबुनिसा के इश्क की किताब के पन्नों में छत्रसाल महाराज और छत्रपति शिवाजी जैसे नामों का जिक्र आता है। इस कहानी में कृष्ण भक्ति रस तो है ही, लेकिन एक क्रूर बाप भी है जिसका नाम है औरंगजेब। वहीं औरंगजेब जिसे मुगलों बादशाहों में सबसे सख्त और क्रूर माना गया है। औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी ही बेटी को बरसों तक सलाखों के पीछे कैद रखा। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि जेबुनिसा थी, जिसने सालों तक कैद में रहने के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने 5000 से ज्यादा गजलें, शेर और रुबाइयां लिखी, जिनका संकलन दीवान मखबी के नाम से आज भी मशहूर है। यूं तो खुदा ने जेबुनिसा को सब कुछ दिया, इज्जत, शोहरत, हुनर, खूबसूरती, आलिशान जिंदगी, सब था जेबुनिसा के पास। मिर्जा गालिब के पहले वो अकेली शायर थी जिनकी रुबाइयों, गजलें और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए। मगर औरंगजेब जैसा बाप मिलने की वजह से जेबुनिसा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। जेबुनिसा का जन्म 1639 में हुआ। जेबुनिसा औरंगजेब और उसकी बड़ी बेगम दिलरस बानो उर्फ रबिया सुल्तानी की सबसे बड़ी संतान थी। जेबुनिसा ने 3 साल की उम्र में कुरान कंठस्थ कर ली थी। बेटी जेबुनिसा की शैक्षणिक उपलब्धियों से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जेबुनिसा को दाऊद दारा शिकोह से भी बेपनाह प्यार मिला। दारा शिकोह की सोहबत में जेबुनिसा की दिलचस्पी साहित्य और सूफी विचारधारा में बढ़ी। यहीं से जेबुनिसा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। जेबुनिसा ने 14 साल की उम्र में मखबी उपनाम से पारसी में शेर, गजल और रुबाइयां लिखनी शुरू कर दी। वो मखबी नाम से मुशायरा में चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ किसी को ये नहीं पता चला कि मखबी नाम के जिस शायरा को लोग सुन रहे हैं वो असल में औरंगजेब की बेटी है, क्योंकि उनके बाप औरंगजेब को शेर और शायरी, गजल और रुबाइयों से भरी अदब की दुनिया पसंद नहीं थी। इसलिए जेबुनिसा ने पहचान छिपा ली। शायरी, गजल और रुबाइयों के दौर यूं ही चलते रहे और एक दिन जेबुनिसा ने किसी कार्यक्रम में बुंदेल महाराजा छत्रसाल को देखा और उन्हें दिल दे बैठी। जेबुनिसा ने मोहब्बत भरा पैगाम महाराजा छत्रसाल के नाम लिखा और अपनी खातिमा से उसे बुंदेलखंड पहुंचाने के लिए कहा। लेकिन औरंगजेब के सख्त पहरे के चलते मामला खुल गया और जेबुनिसा की पहली मोहब्बत ने मुगल किले की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ दिया। दरअसल औरंगजेब और महाराजा छत्रसाल के बीच दुश्मनी थी, इसलिए औरंगजेब ने बेटी को बुलाकर फटकारा और मामला किसी तरह से शांत कराया। लेकिन जेबुनिसा के आजाद ख्यालों को औरंगजेब कब तक रोक पाता। जवानी की दहलीज पर खड़ी जेबुनिसा को एक बार फिर मोहब्बत हो गई। इस बार उनका दिल आया मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी पर। जेबुनिसा ने शिवाजी महाराज की बहादुरी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो मन ही मन शिवाजी के बारे में सोचने लगी। जेबुनिसा के दिल में शिवाजी के लिए पल रहे इश्क की चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब उन्हें पता चला कि शिवाजी आगरा किले में आने वाले औरंगजेब ने एक बार शिवाजी को अपने किले में बुलाया। शिवाजी जब महाराष्ट्र से चलते हुए आगरा पहुंचे तो उनका जगह जगह इतना आदर सम्मान हुआ कि औरंगजेब जल गया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने भरे मुगल दरबार में औरंगजेब को चुनौती तक दे डाली। इसी दौरान जेबुनिसा ने शिवाजी को देखा और देखते ही उनके कायल हो गए। जेबुनिसा ने एक बार फिर मोहब्बत का पैगाम लिखा, मगर इस बार बड़ी होशियारी के साथ सही मौका देखकर जेबुनिसा ने अपनी मोहब्बत का पैगाम शिवाजी तक पहुंचा दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने जेबुनिसा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहीं से जेबुनिसा की जिंदगी में मायूसी भरनी शुरू हो गई और वो शायरी में डूब गई। समय बीतता गया और मुशायरा के दौर चलते रहे। इसी दौरान जेबुनिसा की मुलाकात शायर अकील खान रजी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जेबुनिसा का इश्क तीसरी बार में मुकम्मल हो गया। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो धीरे धीरे इश्क के चर्चे भी औरंगजेब के दरबार तक पहुंच गए। औरंगजेब ने जेबुनिसा के प्रेमी अकील खान को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया। उनके शव को लाहौर में कहीं गुमनाम जगह पर दफनाया गया। प्रेमी को दफनाने के बाद औरंगजेब ने बेटी जेबुनिसा को उसी सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया, जहां उसके महबूब अकील खान रजी को दर्दनाक मौत दी गई। जेबुनिसा सलीमगढ़ के इस किले में बरसों तक कैद रही। यहाँ उन्होंने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर, रुबाइयां लिखी। बरसों कैद में गुजारने के दौरान
दौरान जैबुनिसा को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। जैबुनिसा भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई। जानकार बताते हैं कि जैबुनिसा की ज्यादातर शायरी भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। जैबुनिसा ने सलीमगढ़ के किले में आखिरी सांस ली। वो तारीख थी 26 मई 1701। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।